सामान्य अर्थों में मुनाफा या नुकसान को ध्यान में रखकर, मुनाफा या बाजार को ध्यान में रखकर, सामान्य अर्थों में मुनाफा या बाजार को ध्यान में रखकर, मुनाफा या बाजार को ध्यान में रखकर, मुनाफा या बाजार को ध्यान में रखकर की गई कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषि का जब वाणिज्यीकरण हो जाएगा तो इसका प्रभाव हम किसानों पर समझेंगे कि किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि अंग्रेजों ने क्या किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, वाणिज्यिक कृषि कराना। जैसे अब वो क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, भाई तुमको इस हिस्से पे इतनी खेती नील की करनी है, इतनी खेती कपास की करनी है। भाई शासन उनका है तो जबरदस्ती खेती कराएंगे कि करोगे ही करोगे, मजबूर करेंगे हमको खेती करने के लिए। अब क्या हुआ, जब ये खेती कराएंगे तो भारत जो है वो एक कच्चे माल के निर्यातक के रूप में स्थापित हो जाएगा। भाई हम किस रूप में बाहर आएंगे कि हम कच्चे माल के निर्यातक हैं। भारत बाजार बनना शुरू हो जाएगा। भाई वो सस्ते रेट पे हमसे सामान खरीद के ले जाएंगे और हमारे ही सामान लाके फिर तैयार करके भारत में महंगा बेचना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही? तो इससे क्या होगा, अच्छा भूमि की उर्वरता भी खराब होनी शुरू होगी। किसान जो है वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला जाएगा। भाई वो सामान खरीदेंगे, भारत में बिकेगा नहीं, वो बिकेगा यूरोपियन से ही। तो अब जब यूरोपियन उसको खरीद के ले जाएंगे तो अपने रेट पे खरीद के ले जाएंगे, किसानों को उससे नुकसान होगा। भारत में खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भाई किसान जो है खेत पे अपना खाने के लिए बोएगा या बेचने के लिए बोएगा? तो भारत में अधिकतर किसान खाद्यान्न संकट की समस्याओं से जूझना शुरू हो जाएंगे, परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर किसानों पर इसका क्या पड़ेगा, नकारात्मक ही प्रभाव पड़ने जा रहा है। बात समझ में आई है नहीं आई? किसानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ने जा रहा है। ठीक है, आप देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा ना अपने स्टडी मटेरियल और विपिन चंद्रा पे डिपेंडेंट होइए। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्लास को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि कंटेंट कम डिपेंडेंसी बनाए, एक दो कंटेंट पे ही आपकी डिपेंडेंसी बनी रहे। ज्यादा कंटेंट, विपिन चंद्रा तो ऑलमोस्ट पढ़ते ही रहिएगा। ठीक है, विपिन चंद्रा अपने आप में बहुत अच्छी किताब है, उसको ही पढ़ते रहिएगा। क्लास नोट्स वगैरह जो आपको मिले हैं, स्टडी मटेरियल, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नोट्स को अब हम थोड़ा सा और लिमिटेड करते जा रहे हैं ताकि आप बहुत ज्यादा बिखरने की संभावनाएं आपकी कम हो, जितना कम हो सके कम कंटेंट को आप ज्यादा पढ़ें। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो प्रभाव लिखाना पड़ेगा किसानों पे। चलिए आप हेडिंग होमवर्क में लिख लीजिए कि इस व्यवस्था का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको नोट करके लाना है, इस व्यवस्था का या कृषि के वाणिज्यीकरण का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि के वाणिज्यीकरण का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये होमवर्क होगा आपका। ठीक है, नोट्स हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्लियर है? अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो वहां से हेल्प ले सकते हैं, अगर लिख पाएंगे तो लिखने को ट्राई करिएगा कि क्या प्रभाव पड़ा, सोचने को ट्राई करिएगा।